गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम ज्योग्राफी चैप्टर 7 मानवीय अधिवास का अध्ययन करेंगे। इस प्रकरण के पृष्ठ क्रमांक 46 का हम अभ्यास करेंगे। भारत में अधिवासों के प्रतिरूपों के उदाहरण। पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 की आकृति 7.1 अ और आ में दर्शाए गए भारत के अधिवासों का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें हम अभी 7.1 अ का अध्ययन करेंगे। इसमें जो भी प्रश्न पूछे हैं उसका अध्ययन करेंगे, उसके उत्तर देने की कोशिश करेंगे। आपके सामने आकृति 7.1 अ आपको दिखाई दे रही है। अभी हम इसका निरीक्षण करते हैं और प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, आकृति के अधिवासों के प्रकार पहचानिए। आप देख सकते हैं आकृति के अधिवासों के प्रकार। आकृति 7.1 अ यह जो है ये केंद्रित आकृति है। केंद्रित अधिवासों का जो प्रतिरूप है वो केंद्रित है। इसमें इनमें से कौन सा अधिवास केंद्रीय प्रकार का है और उसमें क्या कारण हो सकते हैं। अभी हम देख रहे हैं 7.1 अ जो कि केंद्रित है और 7.1 आ जो कि रेखाकृति है। अधिवासों के प्रकार देखे हमने 7.1 अ केंद्रित, 7.1 आ रेखाकृति। अगला प्रश्न है, केंद्रित अधिवास कौन सा है, इसका क्या कारण हो सकता है। आकृति 7.1 अ का अधिवास केंद्रित है। कृषि योग्य भूमि, पानी की उपलब्धता आदि केंद्रित अधिवास का कारण हो सकता है। यानी केंद्रित अधिवास कहाँ पर होता है। कृषि योग्य भूमि है, पानी की उपलब्धता है, तो केंद्रित अधिवास का कारण हो सकता है। तीसरा प्रश्न है, प्रकीर्ण यानी बिखरे हुए अधिवासों का भाग कौन सा है, उसका क्या कारण होगा। आकृति क्रमांक 7.1 आ का अधिवास प्रकीर्ण अधिवास का भाग है। प्रकीर्ण अधिवास का भाग है। घना वन प्रदेश अथवा रेगिस्तानी प्रदेश, घना वन प्रदेश अथवा रेगिस्तानी प्रदेश आदि प्रकीर्ण अधिवास का कारण होगा, जो आपको आकृति 7.1 आ में दिखाई दे रहा है। चौथा प्रश्न है, ये अधिवास भारत के किस प्रदेश के होंगे, इसका अनुमान लगाइए। आकृति क्रमांक 7.1 अ का अधिवास नदी की घाटी का होगा। आकृति 7.1 आ का अधिवास रेगिस्तान अथवा दुर्गम भाग का होगा। यह आकृति देखने के बाद में हम बोल सकते हैं। भौगोलिक स्पष्टीकरण। भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल एवं उर्वरकता के कारण अधिवासों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। ये बात स्वाभाविक है कि जैसा वातावरण होगा, जिस प्रकार की फिजियोग्राफी होंगी या जिस प्रकार का भी सिचुएशन यानी परिस्थिति होंगी, तो भारत में जलवायु में जो पाई जाने वाली विविधता है, जलवायु में विविधता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है, उसका अक्षांश और रेखांश विस्तार जो बहुत बड़ा है। भारत दुनिया का 7वें क्रमांक का बड़ा देश है। इसलिए
भारत के चारों दिशाओं में जो भी सीमाएं हैं, उस सीमाओं का अंतर लगभग 3000 किलोमीटर से ज़्यादा है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। तो इसीलिए हर मतलब अलग अलग दिशाओं में जो भूमि है, जो जलवायु है, इसमें आपको हमेशा विविधता दिखाई देंगी। भारत में सभी प्रकार की टोपोग्राफी दिखाई देती है, जैसे भारत में पर्वत भी है, भारत में रेगिस्तान भी है, भारत में समंदर के किनारे भी है, भारत में पहाड़ियाँ हैं, भारत में फॉरेस्ट है, जंगल है, वन है, भारत में नदियाँ हैं, भारत में सरोवर है, भारत में जलाशय है, भारत में बर्फ़ भी पड़ती है लद्दाख में, भारत में ऊंचे ऊंचे हिमालय पर्वत है, भारत में मतलब सभी प्रकार की भूमि आपको भारत में दिखाई देती है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है। तो भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता है, अलग अलग जलवायु आपको अलग अलग एरिया में, अलग अलग क्षेत्र में दिखाई देती है। पानी की उपलब्धता है भारत में, भूमि की ढाल एवं उर्वरता के कारण अधिवासों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। इसलिए अधिवास जो होता है उसमें वैरायटी हमको दिखती है, विविधता दिखती है। भारत उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, उत्तर भारत में जो मैदानी प्रदेश है, जो प्लेन लैंड है, पूर्वीय तट है, पूर्व में तट है, नर्मदा का मैदान है, विंध्य का मैदान है, एवं भारत के वे प्रदेश जहाँ कृषि की जाती है, यानी खेती की जाती है, वहाँ केंद्रीय अधिवास पाए जाते हैं। यानी भारत के ऐसे प्रदेश, भारत के ऐसे क्षेत्र जहाँ पर मैदानी प्रदेश है, जैसे कि उत्तर भारतीय मैदानी प्रदेश, जहाँ पर समंदर के तट है, जैसे पूर्वीय तट, जहाँ पर नदियों ने अपने आसपास के एरिया में मैदान बनाए, जैसे कि नर्मदा का मैदान, विंध्य का मैदान, एवं भारत के वे प्रदेश जहाँ पर खेती किसानी कृषि की जाती है, वहाँ केंद्रीय प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। इसके विपरीत मध्य भारत का वनाच्छादित भाग जो है, जहाँ पर जंगल है, वन से भरा हुआ जो प्रदेश है भारत के मध्य में, राजस्थान का पश्चिमी एवं दक्षिणी भाग जो है, हिमालय का ढाल वाला क्षेत्र जो है, एवं खंडित तथा उतार चढ़ाव वाले प्रदेशों में भी मानवीय अधिवास विरल और बिखरे हुए पाए जाते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 पर आपको ये दिखाई दे रहा है। बताइए कि पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 पर दी गई उपग्रहीय प्रतिमाओं के अधिवास नागरीय है या ग्रामीण, नगरीय है या ग्रामीण है। तो हम देख सकते हैं और बता सकते हैं कि पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46 पर दी गई उपग्रहीय प्रतिमाओं की आकृति क्रमांक 7.1 अ का अधिवास नगरीय तथा आकृति 7.1 आ का अधिवास ग्रामीण है। थोड़ा याद कीजिए, पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 46, नीचे दी गई तालिका में कुछ सुविधाएं दी गई है। ये सुविधाएं केवल ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र अथवा दोनों में उपलब्ध होती है। इन्हें सही इस चिन्ह द्वारा तालिका में दर्शाइए। अभी आपके सामने तालिका दी है, जिसमें अनुक्रमांक दिया है 1 से लेकर 16 तक, और सुविधाएं दी है। बाद में ग्रामीण क्षेत्र लिखा है दूसरे कॉलम में, और तीसरे कॉलम में नगरीय क्षेत्र है। तो हम देख सकते हैं कि पहला है पेट्रोल पंप की सुविधा। पेट्रोल पंप की सुविधा ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं होती है, नगरीय क्षेत्र में, इसलिए सही का चिन्ह वहाँ पर दिया है। सिनेमा घर ग्रामीण क्षेत्र में या नगरीय क्षेत्र में, तो आप देख सकते हैं सिनेमा घर नगरीय क्षेत्र में आपको मिलेगा। साप्ताहिक बाजार जो है ये दोनों जगह पे मिलता है, ग्रामीण अथवा नगरीय क्षेत्र में। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र दोनों जगह पर है, ग्रामीण नगरीय क्षेत्र में। पुलिस चौकी दोनों जगह पर है। कला दालन आर्ट गैलरी ये नगरीय क्षेत्र में मिलती है। ग्राम पंचायत ये ग्रामीण क्षेत्र में मिलता है, नगरीय क्षेत्र में नहीं मिलता।
कृषि उत्पादन विपणन समिति ये दोनों क्षेत्रों में है। प्राथमिक विद्यालय दोनों क्षेत्र में, माध्यमिक विद्यालय दोनों क्षेत्रों में, महाविद्यालय दोनों क्षेत्र में, दुकान दोनों क्षेत्र में। बहुउद्देशीय चिकित्सालय ये ग्रामीण क्षेत्र में नहीं है। मल्टी स्पेशलिटी जो हॉस्पिटल होते हैं वो नगरीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। मेट्रो स्टेशन नगरीय क्षेत्र में, बस स्टैंड दोनों जगह पर है, और विश्वविद्यालय ये नगरीय क्षेत्र में है। इस प्रकार से हम इसका अध्ययन कर सकते हैं। अभी उसमें दिया है कि तालिका में सही चिन्ह भरकर तालिका पूर्ण कीजिए, साथ ही आपके परिसर में प्राप्त होने वाली सुविधाओं पर 5 वाक्य लिखिए। जैसे हम बोल सकते हैं कि मेरे परिसर में उपलब्ध सुविधाएं कौन सी हैं। हम बोल सकते हैं कि मेरे परिसर में किराना दुकान है, साग सब्जी की दुकान है, फल फूल है, आदि की कई दुकानें हैं। परिसर में 5 यानी 4 परिसर जो होता है हमारा आसपास का जहाँ पर हम रहते हैं, परिसर में 4 जैसे होटल्स है या अल्पाहार गृह है, एक सिनेमा घर है और एक नाट्य गृह है। परिसर में एक बस स्टॉप भी है। परिसर में 2 विद्यालय और 1 महाविद्यालय है। परिसर में 3 छोटे छोटे चिकित्सालय है और एक निजी अस्पताल है। इस प्रकार से आप अपने 5-6 सेंटेंस लिखकर इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।